RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आप इम्प्योर वाटर को प्योर कर सकते हो। पानी में प्रेजेंट कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स लाइक सैंड, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब को आप रिमूव कर सकते हो RO के द्वारा। बट क्या आपको पता है ये RO टेक्नोलॉजी एक्चुअल में काम कैसे करता है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले ये जान लेते हैं कि पानी इम्प्योर कब होता है, अशुद्ध कब होता है। जब वाटर में कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस, डस्ट पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ये सब घुल जाते हैं ना, तो उसको इम्प्योर वाटर बोला जाता है। और प्योर वाटर उसको बोला जाता है जिसमें 99.5% ओनली H2O मौजूद रहते हैं और 0.5% में मिनरल्स मौजूद रहते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के आयंस मौजूद रहते हैं। क्लोरीन या सल्फेट्स ये सब मौजूद रहते हैं। ये सब मिनरल्स हैं जो एक नॉर्मल वाटर में होने भी चाहिए। अगर ये सब वाटर में नहीं है यानी सिर्फ वो H2O है, जल है, वो सिर्फ एक लिक्विड के रूप में, लिक्विड ही वो कहलाएगा। वो सिर्फ प्यास ही बुझाएगा और किसी काम में आने वाला नहीं है। तो RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, जब कोई भी सॉल्वेंट, पानी एक अच्छा सॉल्वेंट है, वो हर सॉल्यूट में घुल सकता है, पानी, वाटर, इसलिए पानी को एक अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्वेंट, तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जब इसी प्रोसेस को अपोजिट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में तो नहीं आया होगा, इसको ऐसे समझते हैं जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक में 80 ml वाटर है और 20 ग्राम शुगर है, और दूसरे सॉल्यूशन में 50 ml वाटर है और 50 ग्राम शुगर है। तो यहाँ पे ये बताइए, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है ये कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कौन सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा, गाढ़ापन होगा, सॉल्यूशन पहला या सॉल्यूशन दूसरा वाला? तो आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा जिसमें 50 ग्राम शुगर है वो ज़्यादा गाढ़ा होगा एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन ऑफ 20 ग्राम शुगर। ये दोनों सॉल्यूशन को के बीच एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें तो क्या होगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है ना जो सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो करने देता है, सॉल्यूट को नहीं। यहाँ पे बेसिकली होगा ये कि जिसमें 80 ml वाटर है उससे वाटर SPM से होकर ये 50 ml वाटर जिसमें है उसमें जाएगा, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता, यानी दोनों का गाढ़ापन सेम नहीं हो जाता। और इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस यानी प्रासरण बोलते हैं। वो अलग बात है कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहेगा। और ठीक इसके अपोजिट रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस में ये एज्यूम कीजिए एक बीकर में यानी एक सॉल्यूशन में, उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अगर उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाएं और नीचे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही प्रोसेस RO में भी होता है, RO वाटर फिल्टर में। RO में सबसे पहले होता है सेडिमेंट फिल्टर। ये एक फिल्टर का नाम है, सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर पॉलीप्रोपीन के बनाए जाते हैं। पॉलीप्रोपीन, सिरेमिक, ये सब के बनाए जाते हैं। पॉलीप्रोपीन बेसिकली एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो होता है ना वो पॉलीप्रोपीन से बनाया जाता है। सिरेमिक एक रेशा है, रेशा, फाइबर जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है, पानी में मौजूद कोई भी सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब को छान लेता है यानी रोक देता है। उसके बाद आता है प्री कार्बन फिल्टर। प्री कार्बन फिल्टर ये एक्टिवेटेड कार्बन से बनाए जाते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन भी एक कार्बन ही है, बस उसमें माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं यानी सूक्ष्म छिद्र, यानी वाटर में मौजूद कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स वो उससे चिपक जाते हैं और वाटर का टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है SV यानी सोलेनाइड वाल्व। सोलेनाइड वाल्व एक ऐसा डिवाइस होता है ना जिसमें अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई है तब तो वो वाटर को फ्लो करने देगा RO में, लेकिन अगर उसमें सप्लाई नहीं है तो वो फ्लो करने नहीं देगा। ऐसे भी समझिए ना, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाद ही तो काम करता है। सोलेनाइड वाल्व में कॉपर का कॉइल लपेटा रहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट
जनरेट करता है, यानी सिंपल समझिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे वो पिस्टन मूव होता है ऊपर नीचे, जिस वजह से फ्लो ऑन फ्लो ऑफ होता है। उसके बाद आता है बूस्टर पंप। बूस्टर पंप बेसिकली आरओ में प्रेशर बनाता है, यानी वो वाटर में प्रेशर बनाता है। ग्रेविटी के द्वारा तो काम नहीं करेगा, वैसे ग्रेविटी वाला भी एक आरओ आता है, उसमें इलेक्ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं, यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बूस्टर पंप सिर्फ उसमें प्रेशर लाता है वाटर में। उसके बाद आता है यूवी चैम्बर, यानी अल्ट्रा वायलेट चैम्बर। पराबैंगनी किरणें उसमें उत्पन्न होती है। उसमें एक यूवी लाइट लगा रहता है, उस लाइट से पराबैंगनी किरणें निकलती है, जिससे वाटर में मौजूद कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सब को वो नष्ट कर देता है। यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें बहुत खतरनाक किरण है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आरओ में, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस में, वाटर फिल्ट्रेशन का। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट